भारत ने बहिरे हिंद में एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम लगा दिया लाकर। ये पाकिस्तान ने इसका इंकशाफ किया है। आज इंडियन एयरफोर्स के चीफ वी.आर. चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। वो कहती हैं कि हमें पता है कि चाइना की फौजें चढ़ाई कर रही हैं, लेकिन देशवासियों घबराने की जरूरत नहीं है। आपकी एयरफोर्स अभी जिंदा है, अभी आपकी एयरफोर्स कायम है। निमट लेंगे, डरने की जरूरत नहीं है। उड़ा के रख देंगे चाइना को और उसके साथ साथ पाकिस्तान को भी। चीन की सीमा पर भारत तैनात करेगा दूसरा S-400। यूक्रेन से युद्ध के बीच रूस दे रहा है दूसरे S-400 की डिलीवरी। 2 से 3 महीने में LAC और LOC पर S-400 हो जाएगा सक्रिय। भारत ने बहिरा हिंद को भी एटमी बना दिया है और बहिरा हिंद में भी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम तैनात किया है। वो रियासतें जो भारत को हथियारों के ये जदीद तरीन निज़ाम मुहैया करती हैं, उन्हें मालूम होना चाहिए कि भारत के 70% हथियार और अफवाज वो पाकिस्तान के खिलाफ तैनात हैं। IAF चीफ, इंडियन एयरफोर्स के चीफ ने कहा है कि हम इंडिया और चाइना की तरफ से 2 फ्रंट जो एक थ्रेट है कि 2 जगहों से हम पर हमला होगा, उसके लिए हम तैयार हैं। LAC पर S-400 का पहरा, चीन को लगा सदमा गहरा। LAC पर चीन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारत जल्द एक और S-400 तैनात करेगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों स्वागत है आपका INL न्यूज के एक और नए वीडियो में। दोस्तों जैसा कि अभी आप लोगों ने इंट्रो के अंदर में देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया अब डर चुकी है कि भारत अब चीन के साथ साथ में पाकिस्तान को भी निपटाने वाला है, क्योंकि जिस तरह से भारत के एयरफोर्स कमांडर ने धमकी दी है कि चीन के साथ साथ में अब पाकिस्तान को निपटा देना है और अपने देश के लोगों को उसने सांत्वना दिए हैं कि आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, भारत की अभी एयरफोर्स जिंदा है और वो इसमें बहुत ही जल्द चीन और पाकिस्तान पे कार्रवाई करेगी। दोस्तों अभी चीन के LAC बॉर्डर पर ब्रह्मास्त्र मिसाइल और S-400 भी तैनात होने वाला है। दोस्तों अभी रसिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध जारी है, लेकिन अभी रसिया ने ये बात बोला है कि वो भारत को जल्द ही डिलीवरी देने वाला है S-400 का दूसरा मिसाइल, और वो भी मिसाइल LAC पर तैनात होने वाला है, यानी कि ब्रह्मोस के साथ साथ में LAC पर S-400 भी तैनात होगा। दोस्तों पाकिस्तान की मीडिया भारत के एयरफोर्स के कमांडर के तरफ से ये बयान सुन के एकदम से घबरा उठी है और उसको पता है कि भारत अब उस पर जल्द ही कार्रवाई करने वाला है और चीन को भी वो मुंह तोड़ जवाब देने के लिए रसिया से S-400 का दूसरा डिलीवरी ले रहा है और इसमें वो साथ ही साथ पाकिस्तान को भी निपटाना चाहता है। तो दोस्तों इसी टॉपिक पे वीडियो होने वाली है, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनी है, तो वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा और चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसा वीडियो लाते रहते हैं। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को एंजॉय करिए। मैं मिलता हूं आपसे वीडियो के लास्ट में। आज इंडियन एयरफोर्स के चीफ वी.आर. चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। वो कहती हैं कि हमें पता है कि चाइना की फौजें चढ़ाई कर रही हैं, लेकिन देशवासियों घबराने की जरूरत नहीं है। आपकी एयरफोर्स अभी जिंदा है, अभी आपकी एयरफोर्स कायम है। निमट लेंगे, डरने की जरूरत नहीं है। उड़ा के रख देंगे चाइना को और उसके साथ साथ पाकिस्तान को भी। 2 इकट्ठे फ्रंट शुरू हो जाते हैं। फर्ज करें एक तरफ चाइना, दूसरी तरफ पाकिस्तान, फिर भी हमें कोई मसला नहीं है, क्योंकि हमारे पास ताकतवर तरीन तैयारा राफेल है, हमारे पास अपाची है, हमारे पास Su-30 है और सबसे बड़ी बात, हमारे पास बहादुर पायलट हैं, विंग कमांडर्स हैं, जो जाने तो दे दिया करते हैं लेकिन बेइज्जती नहीं करवाते, कभी वतन की इज्जत का सौदा नहीं करते, कभी वो दुश्मन के हाथों में पकड़े नहीं जाते। इंडियन एक्सप्रेस के अंदर खबर छपी हुई है, प्रिपेयर्ड टू डील विद एनी 2 फ्रंट थ्रेट इन्वॉल्विंग पाकिस्तान चाइना, इंडियन एयरफोर्स चीफ। तो ये फरमा रहे हैं कि कोई भी 2 फ्रंट शुरू हो जाए तो हम मुकम्मल तौर पे तैयार हैं कि हम मुकाबला कर सकें। इंडिया टुडे के अंदर खबर छपी है, फुली डिप्लॉयड एंड प्रिपेयर्ड। सब कुछ डिप्लॉय हो चुका है और अब तैयार खड़े हैं। इंडियन एयरफोर्स चीफ ऑन इंक्रीजिंग चाइनीज प्रेजेंस अक्रॉस ईस्टर्न लद्दाख। एयर मार्शल वी.आर. चौधरी साहब कहते हैं कि हम मुकम्मल तौर पे तैयार हैं और वो स्पेशल तौर पे अपने देशवासियों को एतमाद में लेने के लिए दुनिया के सामने आए हैं
कि देखो भाइयों, घबराने की जरूरत नहीं है, अभी आपकी एयरफोर्स मौजूद है, अब अभी आपकी सेना है, लिहाजा जब तक आपकी सेना है कोई माई का लाल हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता, और ना ही ऐसा किसी को हम जुर्रत किसी की होने देंगे कि हिंदुस्तान की धरती पर वो कदम भी रख सके। दूसरी जानिब एक और बड़ी खतरनाक चीज है जो इंडिया ने की है, साथ ही क्योंकि बहिरा हिंद है अब वो भी खतरे से खाली नहीं है। भारत ने बहिरा हिंद में एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम लगा दिया लाकर, ये पाकिस्तान ने इसका इंकशाफ किया है, और भारत की जो जारहाना पॉलिसी है उसके बारे में पाकिस्तान ने इसके बारे में बताया है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब मुनीर अकरम का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली की फर्स्ट कमेटी से खिताब हुआ है। उन्होंने वहां कहा कि भारत ने बहिरा हिंद में एटमी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम लगा दिया है। पाकिस्तान किसी भी मुमकिन भारतीय जारियत का मुकाबला करने के लिए पूरी कुव्वत के साथ अपने दिफा का पूरा हक महफूज रखता है, और इस सिलसिले में पाकिस्तान जो भी कर सका पाकिस्तान करेगा। भारत ने पहले बहिरा हिंद के अंदर एटमी हथियार पहुंचाए हैं, अब पाकिस्तान को भी उसके बदले में ऐसा ही करना पड़ेगा, और पाकिस्तान ये कर गुजरेगा। भारत ने बहिरा हिंद को भी एटमी बना दिया है, और बहिरा हिंद में भी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम तैनात किया है। वो रियासतें जो भारत को हथियारों के ये जदीद तरीन निज़ाम मुहैया करती हैं, उन्हें मालूम होना चाहिए कि भारत के 70% हथियार और अफवाज वो पाकिस्तान के खिलाफ तैनात हैं। भारत ने कश्मीरी अवाम को दबाया हुआ है, वहाँ अकलियतों को दबाया हुआ है, ये एक अलग कहानी है, लेकिन भारत बड़े ख़तरनाक हथियार फिर पानी में ले आया है। तो ये आपस में जुड़े हुए दोनों पानी जो हैं, साउथ चाइना सी का एरिया और साथ बहिरा हिंद का इंडियन ओशियन का एरिया, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, और यहाँ पे इस वक्त दुनिया की सबसे खतरनाक हथियारों की दौड़ चल रही है। एक चिंगारी अगर जली तो सब राख हो जाएगा, और एक बहुत बड़ी लड़ाई छिड़ जाएगी। आलमी इदारों को और बैनुल अक़वामी बरादरी को भारत का ये जंगी जुनून खत्म करना पड़ेगा, और चाइना के मुखालिफिन को भी रोकना पड़ेगा। चीन की सीमा पर भारत तैनात करेगा दूसरा S-400। इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेन से युद्ध के बीच रूस दे रहा है दूसरे S-400 की डिलीवरी। इसी पर S-400 का पहरा, चीन को लगा सदमा गहरा। LAC पर चीन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारत जल्द एक और S-400 तैनात करेगा। भारत जो है वो हविट्जर जो आर्टिलरी गन्स हैं वो वहां पर तैनात कर चुका है, जिनकी रेंज 50 किलोमीटर है, और ये उसे अमेरिका और दीगर इत्तेहादी मुमालिक की तरफ से दिए गए हैं। और चाइना इस वक्त इस सूरत हाल को बखूबी भांप चुका है कि अफगानिस्तान से फारिग होने के बाद अब आलमी ताकतें इंडिया को इस्तेमाल करके चीन के खिलाफ जो है अपना महाज खोलेंगी, और इंडिया उनके लिए फ्रंट फुट पर होगा। पीछे ये सारी की सारी आलमी ताकतें चाइना को नीचे लाने के लिए, चाइना को पीछे धकेलने के लिए अपने काम करेंगी। इस वक्त ऑन ग्राउंड सूरत हाल यह है कि इंडिया जो है उसने पहले से ही कह दिया था कि लेह का एयरबेस जो है उस पर फाइटर जेट है। अंबाला एयरबेस के ऊपर इंडिया के जो तमाम तर रफेल तैयारे हैं वो इस वक्त हाई अलर्ट पर हैं, जबकि चाइना के फाइटर जेट्स भी इस पूरे रीजन के अंदर देखे जा रहे हैं। चाइना लगातार इंडियन टेरिटरीज के अंदर ड्रोन्स भेज रहा है, और चाइना इससे पहले आपको पता है कि रेडिएशंस और रेडियो वेव्स की जंग भी लड़ चुका है। IAF चीफ, इंडियन एयरफोर्स के चीफ ने कहा है कि हम इंडिया और चाइना की तरफ से टू फ्रंट जो एक थ्रेट है कि दो जगहों से हम पर हमला होगा, उसके लिए हम तैयार हैं। एयर चीफ मार्शल VR चौधरी स्टेटेड China continues its deployment at 3 air bases in the Tibet region. We are fully prepared to deal with any situation on our side. चाइना ने तिब्बत रीजन के अंदर अपने तीनों एयर बेसिस के ऊपर अपने लड़ाका तैयारे तैनात करना शुरू कर दिए हैं। हम हर तरह की सूरत हाल के लिए तैयार हैं, हम लड़ने मरने के लिए तैयार हैं। और इस सब के अंदर उसने कहा है कि इंडिया के उसने इस खदशे का इजहार किया, और मैं समझता हूं कि इसने जिन जिन बातों पर बात की है कि इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं समझता हूं सबसे ज्यादा फर्क ही उन बातों से पड़ता है क्योंकि वो इसके ज़हन पे सवार है। साथ साथ इसने कहा है कि हमारी ऑपरेशनल तैयारियों में चाइना की जो आबादकारी है उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब आप ये समझ लेंगे पड़ेगा क्योंकि इसके ज़हन पर सवार है। इस सब के अंदर मैं आपको और भी चीजें बताऊं नाज़रीन इकराम। एक और खबर आप देख सकते हैं इंडिया टुडे की, फुली डिप्लॉयड एंड प्रिपेयर्ड। हम मुकम्मल तौर पर अपने तमाम लड़ाका तैयारे लगा चुके हैं और तैयार हैं। IAF चीफ ऑन इंक्रीजिंग चाइनीज प्रेजेंस अक्रॉस ईस्टर्न लद्दाख। ईस्टर्न लद्दाख रीजन के अंदर चाइना की जो इंक्रीजिंग प्रेजेंस है और
चाइना जो अपनी तैनातियां बढ़ा रहा है उसके जवाब में इसने ये तमाम तर चीजें कही हैं और इसने कहा है कि हम मुकम्मल तौर पर अपनी तैयारियां कंप्लीट कर चुके हैं, फुली डिप्लॉयड हैं और कोई बहुत बड़ा डिफरेंस जो है वो नहीं होने वाला। और इस सब के अंदर उसने कहा है कि 3 एयर फील्ड्स जो है अक्रॉस लाइन ऑफ कंट्रोल जो है उसके ऊपर ये तमाम तर चीजें हो रही हैं, हाई अल्टीट्यूड एरियाज है और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज जो है वो होगा और एक बड़ा मसला क्रिएट हो सकता है। लेकिन हमने अब लड़ने मरने का फैसला कर लिया है, यानी कि अंबाला एयरबेस के ऊपर इनके तमाम तर जो इनके रफेल तैयारे जो हैं वो तैयार हैं। लेह एयरबेस जो लद्दाख में है उसके अंदर इन्होंने तमाम तर तैयारियां कर। तो दोस्तों आप लोगों ने वीडियो के अंदर में देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया का रोना धोना और गिड़गिड़ाना शुरू हो चुका है कि भारत के जो एयरफोर्स के कमांडर है उन्होंने एकदम से खुली चुनौती दी है कि वो LAC पे अपना जो ब्रह्मोस्त्र मिसाइल है उसको वो स्थापित किए हैं और कुछ ही दिनों बाद वहाँ पे S-400 भी वहाँ पे लगाया जाएगा, जो कि रसिया की तरफ से सेकेंड डिलीवरी होने वाली है भारत में। दोस्तों इस न्यूज़ के बाद पाकिस्तान में जिस तरह का खौफ देखा जा रहा है भारत का, वो बहुत ही ज़्यादा एक सोचने वाली बात है, क्योंकि भारत अब जिस तरह की कार्रवाई करने वाला है पाकिस्तान पे और चीन पे, क्योंकि चीन भी जिस तरह से भारत में अपनी सेनाओं को चढ़ा रहा है और उसी तरह से पाकिस्तान भी जिस तरह से अपने लोगों को उकसाता है और भारत के अंदर में अटैक करवाता है, उससे अब भारत की आर्मी, एयरफोर्स और नेवी सब एकदम से चौक हो गए हैं और वो उनका सामना करने के लिए अपना बयानबाजी चालू किए हैं और जल्द ही अपनी सेनाओं को लेके पाकिस्तान और चीन के बॉर्डर पर तैनात हो जाएंगे। दोस्तों अभी जो S-400 की फर्स्ट डिलीवरी थी वो भी पंजाब के बॉर्डर पर लगा दी गई है और जो दूसरा S-400 का डिलीवरी होने वाला है वो चीन के LAC पर लगने वाला है। इसके बाद पाकिस्तानी मीडिया का आप लोगों ने वीडियो में देखा कि किस तरह से वो कह रहे हैं कि भारत के जो एयरफोर्स के कमांडर हैं उन्होंने अपने लोगों से कहा है, अपने देश के वासियों से कहा है कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, भारत की एयरफोर्स अभी जिंदा है जो कि पाकिस्तान का डट के सामना करेगी। तो दोस्तों उम्मीद करता है आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहते हैं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए